अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बुख्त नसर बादशाह ने अपने दौरे बादशाहत में बैतुल मुक़द्दस पर हमला करके वहाँ के अक्सर बाशिंदों को कत्ल करके उस बस्ती को वीरान कर दिया और बनी इसराइल के बहुत से अफराद को कैद करके अपने यहाँ बाबुल ले गया। उन अफराद में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के नाम भी थे। कुछ मुद्दत के बाद जब आप अलैहिस्सलाम की रिहाई हुई तो आप अलैहिस्सलाम एक गधे पर सवार उस बाबरकत बस्ती के पास से गुजरे जिसे बुख्त नसर ने वीरान कर दिया था। आपने जब उस बस्ती का ये हाल देखा तो सोचने लगे कि ये बस्ती कैसे आबाद थी। चारों तरफ चहल पहल थी और खूबसूरत व आलीशान मकानात थे। अफसोस कि अब इसका हश्र क्या हो गया। ये भी ख्याल आया कि उजड़ने के बाद अब ये बस्ती कैसे आबाद होगी। अब तो इसमें कोई इंसान दिखाई ही नहीं देता है और ना ही कोई घर नज़र आता है। पहली सी चहल पहल, पहली सी आबादी कैसे हो सकती है। आप अलैहिस्सलाम के दिल में इसी किस्म के ख्यालात आ रहे थे कि अल्लाह ताला ने आपको उसी जगह फौत कर दिया। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 70 साल बाद बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। बनी इसराइल ने उसे चारों तरफ से आबाद कर दिया। पहले से ज़्यादा रौनक और चहल पहल हो गई। आलीशान व खूबसूरत मकानात बन गए और लोग बड़े ऐशो आराम से यहाँ रहने लगे। फिर अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 साल के बाद ज़िंदा किया। जब रूह जिस्म में आई तो अल्लाह की कमाल सनअत का मुशाहिदा करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने पहले तो अपने तमाम जिस्म में ज़िंदगी की लहर दौड़ती हुई महसूस फरमाई। फिर जब पूरी तरह ज़िंदा हो गए तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से फ़रिश्ता के ज़रिए पूछा कि यहाँ कितनी देर ठहरे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं 1 दिन या उससे कुछ कम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप पूरे 100 साल के बाद ज़िंदा हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम के पास जो खाने पीने की अशिया, अंगूर, इंजीर और कुछ फलों का रस था, उनमें से कोई एक भी ख़राब नहीं हुआ। फिर हुक्म हुआ कि अब अपना गधा देखो। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने गधा ज़िंदा फरमा दिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के फ़ौत होने और दोबारा ज़िंदा होने के इस वाक़या को अल्लाह ताला ने बाद में आने वाले लोगों के लिए मरने के बाद की ज़िंदगी को एक निशानी बना दिया और वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ताला ही मौत और ज़िंदगी का मालिक है। वो जब और जिसे चाहे मौत देने का इख्तियार रखता है। जब वो दुनिया में मौत के बाद ज़िंदा करने की कुदरत रखता है तो मरने के बाद भी वो ज़िंदा करने पर बदरजे औला कादिर है। दोबारा ज़िंदा होने के बाद आप अलैहिस्सलाम गधे पर सवार होकर अपने इलाक़ा में आए तो लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को ना पहचाना और नक्शा तब्दील होने की वजह से आप भी अपना घर ना पहचान पाए। आखिर एक घर के सामने से गुजरे तो वहाँ एक नाबीना बूढ़ी औरत को देखा जिसकी उम्र 120 साल हो चुकी थी। वो आप अलैहिस्सलाम की ही लौंडी थी। आपने उसे पहचान लिया और कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, क्या ये उज़ैर का घर है। ये सुनकर वो औरत रो पड़ी और कहा, मुद्दतें गुजर गईं, किसी ने उज़ैर का नाम ही नहीं लिया। लोग उन्हें भूल चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल मुर्दा हालत में रखने के बाद दोबारा ज़िंदगी दी है। उसने कहा, सुबहान अल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम तो 100 साल से लापता हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वही उज़ैर हूँ। उसने कहा कि उज़ैर तो मुस्तजाबुद दावात थे। उनकी दुआ से अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमाते थे। अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी बिनाई लौटा दे ताकि मैं आपको देखकर पहचान सकूं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो अल्लाह ताला ने उसकी बिनाई वापस लौटा दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से उठ खड़ी हो जा। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। उसने जब उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा तो पुकार उठी कि मैं गवाही देती हूँ कि आप वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। फिर वो बनी इसराइल की एक मजलिस में गई जहाँ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का 118 साल का बूढ़ा बेटा मौजूद था। उनसे कहा, उज़ैर तशरीफ़ ले आए हैं। उन्हें यकीन ना आया। लोग आप अलैहिस्सलाम के पास आए और आप अलैहिस्सलाम को पहचानने की कोशिश करने लगे। आप अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि अब्बू जान के कंधों के दरमियान एक तिल था, लिहाजा वो देखा जाए। आप अलैहिस्सलाम ने जब कंधे से कपड़ा उठाया तो वो अलामत मौजूद थी। लोगों ने कहा, हमारी कौम में उज़ैर के सिवा किसी को तौरात ज़ुबानी याद नहीं थी, क्योंकि बुख्त नसर ने जब हमला किया था तो उसने तौरात के तमाम तहरीरी नुस्खों को भी जला दिया था। अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो आपको पूरी तौरात याद होगी, लिहाजा आप हमें नए सिरे से तौरात लिख कर दें।
आप अलैहिस्सलाम ने पूरी तौरात लिखकर बनी इसराइल के हवाले की, जिस पर उन्हें यकीन हो गया कि आप वाकई अल्लाह ताला के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से मुतासिर होकर आप अलैहिस्सलाम को आपके मकाम से बढ़ाते हुए अल्लाह ताला का बेटा कहना शुरू कर दिया और कहने लगे कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास गए हुए थे जो अभी वापस आए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका जिक्र फरमाया है और साथ साथ यहूद के गलत अकीदा की वजाहत भी फरमाई है। फरमाने इलाही है, क्या आपने उस शख्स के वाक़या पर गौर नहीं किया जो एक ऐसी बस्ती के पास से गुजरा जो अपनी छतों पर गिर पड़ी थी। वो उसे देखकर कहने लगा, अल्लाह इस बस्ती को मौत के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा। उस पर अल्लाह ताला ने उसे 100 साल के लिए मौत दे दी। फिर जिंदा करके पूछा, तुम कितनी मुद्दत इस हाल में रहे हो? उसने कहा, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा मैं इस हाल में रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि 100 साल तक इस हालत में रहे हो। अब ज़रा तुम अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो कि वो इतनी मुद्दत गुजरने के बाद भी ख़राब नहीं हुई, और अपने गधे की तरफ देखो। ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें। और गधे की हड्डियों की तरफ देखो कि हम उन्हें किस तरह एक दूसरे से जोड़ते हैं, फिर उस पर गोश्त बढ़ाते हैं। फिर जब हकीकत उसके सामने खुलकर आ गई तो उसने कहा कि अब मुझे यकीन कामिल हो गया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यहूद कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और नसरानी ईसाई कहते हैं कि मसीह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये तो बेहकीकत बातें हैं जो वो अपनी ज़ुबान से निकालते हैं। ये उन कुफ़ार की बात नकल कर रहे हैं जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला उन्हें हलाक करे, ये कहाँ बहके चले जा रहे हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 30 में वजाहत है, अल्लाह ताला तमाम नक़ाइस से पाक हैं। अल्लाह ताला का न कोई बाप है, न बेटा और न ही बीवी। यहूद ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा ठहराया, ईसाइयों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बीवी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, और मुश्रिकीन ने अल्लाह ताला के फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया। अल्लाह ताला ने उन सब की बातों को बेबुनियाद करार दिया। सूरह अखलास आयत नंबर 1 से 4 और सूरह उस्साफ़ात आयत नंबर 149 से 153 में इस बात की वजाहत बयान की गई है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे ठहरे तो उनको एक चींटी ने काट लिया। उन्होंने चींटियों के बिल को आग लगाने का हुक्म दिया, लिहाजा आग लगा दी गई। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही फरमाई कि आपको तो एक चींटी ने काटा था, उसे सज़ा देने के बजाय आपने अल्लाह की तस्बीह करने वाली एक उम्मत यानी बहुत सी चींटियों को जला डाला। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। नाज़रीन, तो ये है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के 100 साल तक मुर्दा रहने के बाद ज़िंदा होने के हालात। तो बिलाशुबा अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है और ये अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नाज़रीन, इसी तरह की सबक आमोज़ बातें, सही हदीसें, सच्चे वाक़यात और मोटिवेशनल स्टोरी की मालूमात के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।